ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा पौष मास के 14वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, जो व्यक्ति भगवान शिव की बताई हुई विधि के अनुसार पूजा करते हैं उनके ऊपर भगवान शिव सदा ही प्रसन्न रहते हैं। विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। अब मैं तुम्हें शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनाता हूँ। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूँगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्रों का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं का तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भाव हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप ना करें। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 7 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत में निकली हुई पुण्य सलिता गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेकों पुण्य क्षेत्र हैं। उनमें निवास करने वाला व्यक्ति सहज में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर यानी मकर संक्रांति पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाले हो जाते हैं। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिता महानदी नर्मदा के 24 मुख्य स्रोत हैं। उनमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्मत्या तथा गौवध के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्रलोक को देने वाली है। कृष्णा वेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक को प्रदान करने वाली है। हे ऋषिवरों, तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलिता सुवर्णा मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरिम तथा शुभकारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो मकर संक्रांति के समय पर पवित्र गंगा नदी में स्नान करके पितरों की पूजा करते हैं, शिव का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। वह व्यक्ति आसानी से विष्णु लोक के अधिकारी हो जाते हैं। जो व्यक्ति गंगा, जमुना, कावेरी, नर्मदा आदि नदियों में स्नान करते हैं, उनके तटों पर वास करते हैं, वह पवित्र हो जाते हैं। सह पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाली, उसके तथा स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली है।
तथा ब्रह्मा और विष्णु पद का देने वाली है। कावेरी की जो तट शिव क्षेत्र के अंतर्गत हैं वे अभिष्ट फल देने वाले के साथ साथ ही शिवलोक प्रदान करते हैं। नैमी, सारण तथा बद्रिक आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब मकर राशि में सूर्य हो उस समय काशी में गंगा नदी में स्नान करना चाहिए और सभी पितरों के नाम से जल अर्पण करना चाहिए। वहाँ पर सबसे पहले भगवान शिव का पूजन करें, उसके बाद में दान करें, पितरों की पूजा करें। ऐसा करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हों उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा है। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों तब जमुना और सोनभद्रा में स्नान करें। जब सूर्य मकर राशि में हो तो पौष मास के महीने में गंगा नदी में स्नान करके दान पुण्य करने का विशेष महत्व शास्त्रों में कहा गया है। जो व्यक्ति सच्चे मन से स्नान करते हैं, गंगा माता का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं तब मार्गशीर्ष अगेन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में स्थित होने पर सुवर्णमुखी नदी में स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है, जैसा कि ब्रह्मा जी ने वचन कहे हैं। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय पौष मास में और माघ मास में स्नान के जल में स्नान करना चाहिए। वहाँ पर गंगा जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु लोक में स्थानों को सुख भोग्यंत अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला होता है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान तथा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के उद्धार को देने वाला होता है। उनकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने विशेष रूप से प्रशंसा की है। ऐसे प्रकार से किए गए पूजा का, स्नान का विशेष महत्व होता है। पौष मास के 14वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। इससे स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।